धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दिल से सहयोग किया और लोकतंत्र का जो महत्व है उस महत्व को इस लोकसभा चुनाव में आपने एज ए उत्साह के रूप में एक मतदान किया और भारी बहुमत से जिताया। उसके लिए संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की समस्त जनता और भारत आदिवासी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, साथ ही इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, इन दोनों पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे समस्त वोटरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है। बांसवाड़ा चुनाव एक नॉर्मली जो लोकसभा चुनाव होता है उस तरह का चुनाव नहीं था, एक ऐतिहासिक चुनाव था। ये चुनाव ही इस क्षेत्र का भविष्य, इस क्षेत्र के आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य तय करने वाला चुनाव था और जनता ने ठान लिया था। मैं एक शब्द में कहें, मैं अधिकतर चुनाव में कहता था कि इस बार हम चुनाव ने इस बार रगड़ा निकाल रहे थे और इस बार यहाँ की जनता ने और हमने रगड़ा निकाल दिया तरीके से। और साथ ही उपचुनाव बागीदोरा की अगर बात करें, बागीदोरा में भी जोरदार तरीके से रगड़ा निकाल दिया। कहते हैं कि वो तूफान आता है, बारिश आती है तो जो भी कचरा होता है सारा धुल जाता है। तो इस बार उपचुनाव बागीदोरा और लोकसभा बांसवाड़ा में शानदार, मतलब हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, आम जनता ने भी खुद को अपने आप को राजकुमार समझ के अपने आप चुनाव लड़ रहे, इस तरह से मेहनत किया और शानदार परिणाम आया। मैं आपके चैनल से पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और बांसवाड़ा के अंदर जिस तरह से भाजपा ने प्लानिंग की थी, हमारे मोदी जी की सभा हुई थी, सीएम साहब के कई कार्यक्रम हुए थे, प्रशासनिक अधिकारियों पे, कर्मचारियों के प्रेशर था और जिस तरह से यहाँ कहते हैं कि मतलब ये धन बल और बाहुबल का उपयोग हुआ था, इन सारे फैक्टर फेल हुए और जनता ने ये एहसास कराया, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने, कि जनता ताकतवर है, नेता कोई ताकतवर नहीं। अब जनता ने आपको क्या रहेगा? मेरा विजन ये रहेगा, हमने चुनावी घोषणा पत्र के दौरान भी और चुनावी सभाओं में भी हमने कहा था कि हमारे कई विजन हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 ऐसे विजन हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा जो संवैधानिक जो प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों को आज तक धरातल पे इस इलाके में लागू नहीं किया गया है, तो उन संवैधानिक प्रावधानों को धरातल पे लागू करा जाएगा। साथ ही एजुकेशन के मामले में हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ एजुकेशन बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में ठप पड़ा हुआ है, तो एजुकेशन में बेस्ट काम करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और अच्छा एक क्रांति लाएंगे। यहाँ पर गुजरात के लिए पलायन होते हैं लोग अधिकतर, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस पलायन को रोका जाए। हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, इन सारे लोगों को कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पे रोजगार देने का बड़ा प्लान लाएंगे। पेयजल को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है कि इस इलाके में अगर गवर्नमेंट से हम डाटा उठा के देखते हैं और ग्रामीण इलाकों में धरातल पे जाके भी देखते हैं तो कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इस इलाके में कुपोषण पे काम किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छी से कोई स्कीम लागू करके ट्राइबल इलाके में कुपोषण को दूर किया जाए। इस तरह के अनेक प्लान हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी समस्त लोग मिलकर एक विजन के साथ हम चुनाव लड़े थे और विजन के साथ ये 5 साल निकालेंगे। केंद्र में सत्ता कोई भी बने, यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने जिस भरोसा जताया है, इन भरोसे पे हम खरा उतरेंगे और अवश्य जनता की भावना के अनुरूप 5 साल निकलेंगे और शानदार काम करेंगे। यदि केंद्र सरकार आपसे समर्थन मांगते क्या करेंगे आप? देखो, अभी परिस्थितियाँ क्लियर, मतलब कहते हैं कि स्पष्ट नहीं हुई है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा अभी 3-4 बजे तक, क्योंकि पूरे देश लेवल का जो चुनाव है अभी आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो शाम को 4 बजे तक, 4-5 बजे तक क्लियर होगा। इसके बाद ही हम हमारी ओर से कह पाएंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। साथ ही हमारे पार्टी के पदाधिकारी इंडिया अलायंस में हैं, तो हमारे पार्टी के पदाधिकारी तय करेंगे हमको किस तरह से आगे करना है, तो पार्टी के गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे। भजना सका कि फेल्यूर मानते आप? बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान के अंदर हम देखे जाएं, बांसवाड़ा अकेले की बात नहीं करें, जिस तरह से पर्ची सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी राजस्थान में आज वर्तमान में स्थिति है कि भाजपा 12 से 13 सीटों पे सिमट रही है और इंडिया गठबंधन की लगभग 12 से 13 सीटें आ रही है। इससे क्लियर होता है पदाधिकारी, भाजपा के भी पदाधिकारी कार्यकर्ता नाराज थे, क्योंकि एक तानाशाही सिस्टम अपना रखा था। लोगों की भावना के अनुरूप जो एमएलए चुन के गए थे राजस्थान के अंदर, भाजपा के थे, उन भाजपा के एमएलए से भी उन्होंने सुझाव नहीं लिया था, उनको एक पर्ची पकड़ा दी गई थी और इसी का नतीजा है कि जनता ने इस लोकतंत्र की ताकत को बताया इस बार। थैंक यू।